गोपाल प्रसाद व्यास जी की एक और हास्य कविता, जूते चले गए। जी कुछ भी बात नहीं थी, अच्छा भीचा घर से आया था, बीवी ने बड़े चाव से मुझको बालूजा पहनाया था। बोली थी देखो हंसी नहीं, जब कभी मंच पर जाना तुम, ये हिंदी का सम्मेलन है, जूतों को जरा बचाना तुम। क्या मतलब? तो हंसकर बोली, जब से आज़ादी आई है जग्गो के चाचा, तुमने तो सारी अकल गंवाई है। इन सभा और सम्मेलन में जो बड़े बड़े जन आते हैं, तुम इन्हें समझना नहीं, बड़े उद्देश्य खींच कर लाते हैं। इनमें आधे तो ऐसे हैं जिनको घर में कुछ काम नहीं, आधे में आधे ऐसे हैं जिनको घर में आराम नहीं। मतलब कि नहीं बीवी जिनके या बीवी जिन्हें सताती है, या ये नए नए प्रेमी जन हैं और नींद देर से आती है। मैंने टोका, लेक्चर छोड़ो, मतलब की बात बताओ तुम, लाओ होती है देर जरा वह ओवरकोट उठाओ तुम। हे कामरेड, हिंदी वालों की निंदा नहीं किया करते, ये सरस्वती के पूत किसी के जूते नहीं लिया करते। फिर सम्मेलन में तो सजनी नेता ही नेता आते हैं, उनको जूतों की कौन कमी, आते खाते ले जाते हैं। तो बोली इन बातों को मैं बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ, मैं तुमको और तुम्हारे नेताओं को खूब जानती हूँ। सच मानो नहीं मजाक, सभा में ऐसे ही कुछ आते हैं जो ऊपर से सज्जन लगते लेकिन जूते ले जाते हैं। सो मैं जतलाए देती हूँ, जूतों से अलग न होना तुम, ये न्यू कोट अभी पहनाया है, देखो न इसे खो देना तुम। उन स्वयं सेवकों की बातों पर तुम हरगिज ध्यान न देना तुम, ये लंबी लंबी जेबें हैं, जूते इनमें रख लेना तुम। पर क्या बतलाऊं मैं साहब, बीवी का कहा नहीं माना, औरत कहकर टाल दिया, बातों का मर्म नहीं जाना। मैं कुछ घंटों के लिए लीडरी करने का ललचा आया, जूतों को जेब न दिखलाई, बाहर ही उन्हें छोड़ आया। वहां मंच पर बैठा बस खुद को ही पंत समझता था, पब्लिक ने चौखट समझा हो, खुद को गुणवंत समझता था। मैं जूतों की क्या बात यहाँ, अपने को ही स्वयं भूल गया, जो भीड़ सामने देखी तो हिंदी का नेता भूल गया। पर खुली मोह निद्रा मेरी तो उदित पुराने पाप हुए, बाहर आकर देखा तो जूते सचमुच ही साफ हुए।